इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और देसी लिबरल्स की लव स्टोरी को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। उसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मौलाना इसहाक और मौलाना मौदूदी डॉक्टर इसरार वगैरह के स्टूडेंट नहीं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किस तरह से देसी लिबरल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी उम्मत के बड़े मामलात हैं उनमें इंजीनियर साहब का किरदार बहुत ही घटिया है और उनके अंधे मुकल्लिद ब्लाइंडली उनको फॉलो करते जाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से वो देसी लिबरल्स को, सेकुलर्स को, सोशलिस्ट को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जो सारा मजहबी तबका होता है उसके खिलाफ तो लगे रहते हैं। उनकी कोई गलती माफ़ नहीं करें। जो लिबरल्स हैं, सेकुलर्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, ये कुछ भी करेंगे सब माफ़। तो इस वीडियो में आप इन सब चीज़ों को जान जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर मोइज़ अवान की। अगर मैं इनका तारुफ करवाऊँ तो पहले ये लड़का हुआ करता था, उसके बाद इन्होंने जो अपना जेंडर चेंज करवाया और अभी वो लड़की है। कभी ये कहती है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ और कभी कहती है कि मैं ट्रांसजेंडर नहीं हूँ, बल्कि आई डोंट नो कि इनको कहती है या कहता है, बोलना चाहिए। I as a trans person am saying I'm not transgender. So all of us are transgender, all of us are polygender. Not a woman. I'm a khusra. ठीक है, ਅਸੀਂ ख्वाजा सराब हाँ। इनकी जेंडर आइडेंटिटी आई थिंक इनको खुद भी नहीं पता होगी। कभी ये लड़का बन जाता है, कभी लड़की, कभी खुसराक और कभी क्या क्या। हर तरह की वल्गैरिटी को ये प्रमोट करते हैं। गेस को फिर बुरा भला कह दूंगी बिकॉज मैं खुद भी बहुत ज़माना गे रही हूँ। हम आप सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी मारिया भी आपको दिखाना चाहते हैं कि आपकी औकात क्या है। अगली बारी हमारी शलवार में इस्लाम नीड्स टू एब्सोल्युटली डिफाइन द जेंडर। इसके अलावा इस्लामी अहकामात का मजाक उड़ाते हैं और उनके फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर पता है कौन है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एब्सोल्युटली अमेजिंग मैन। और ऑल्दो मुझे लगता है कि मेरी और उनकी एग्रीमेंट है 99.99% चीज़ों के ऊपर। अच्छा, और ये क्या क्या रही है कि मेरे 99% अकायद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मिलते हैं। मतलब 99% ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये एक दूसरे से इत्तेफाक करते हैं। आपने इसकी बातें और इसकी हरकतें पहले देख ली होंगी। अच्छा खैर, जब इन्होंने बोला कि मैं 99% चीज़ों में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मेरे में इत्तेफाक है, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जब वीडियो देख ली है तो उनको कमेंट करना चाहिए था कि नहीं, 99% चीज़ों पर हमारा इत्तेफाक नहीं है। तुम वल्गैरिटी प्रमोट करते हो, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करते हो, बेहयाई को प्रमोट करते हो, हम और तुम एक जैसे नहीं हैं। लेकिन उन्होंने ये कमेंट नहीं किया। उन्होंने कमेंट किया कि माशाल्लाह, कीप ऑन प्रीचिंग इस्लाम विदाउट एनी सेक्टेरियनिज्म, मे अल्लाह फज़ल गाइड। तो इनसे ये कोई पूछे है कि ये कौन सा इस्लाम प्रमोट करनी है कि जो आप कह रहे हैं कि बग़ैर फ़िरका वारियत के इस्लाम को प्रमोट करो, कौन सा इस्लामी प्रमोट कर रही है? मतलब इस बात की कोई सेंस बनती है कि आप ऐसे वल्गर इंसान के बारे में कह रहे हो कमेंट्स में जाके कि इस्लाम फैलाओ बग़ैर फ़िरका वारियत के? कौन सा इस्लाम फैलाएंगे? कोई आलिम अगर छोटी सी गलती कर दे, छोटी सी एक बात कर दे, तो इसको पकड़ के ना उससे नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे देसी लिबरल्स इस्लाम की बहुत सी चीज़ों का खुल के मजाक उड़ाते हैं, बेहयाई फैला रहे माशरे में। इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी? और मिर्ज़ा साहब कमेंट करने कि इस्लाम फैलाओ, ये लोग फैलाएंगे इस्लाम। उसके अलावा मिर्ज़ा साहब पहले कहते हैं कि आपने डॉक्टर बरहत हाशमी का बयान नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि वो बयान औरत दे रही है। और बाद में ख़ुद ही उज़मा रूमी की वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर रहे होते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, मतलब एक तरफ एक मुसलमान औरत है पर्दे में आके आपको दावत दे दी, तो आपने उनको नहीं सुनना, उनको सुनना हराम है। और जो दूसरी साइड पर लिबरल आंटी है उनको सुनना हलाल हो गया। तो उनको मान लेना चाहिए था कि उनसे गलती हुई, लेकिन एज़ यूजुअल वो गलती नहीं मानते। सुनने को हराम समझते हैं। अगर ऐसा है तो आपने खुद आसमा रूमी के लेक्चर सुन के कमेंट किया है। औरतों के लेक्चर्स, ऐसे लेक्चर सुनना कि जो नॉलेज आपके पास किसी अल्टरनेटिव सोर्स से अवेलेबल है, तो बिल्कुल ही सुनना चाहिए हम लोगों को। अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि उस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली किसी खास बंदे ने काम किया है, तो उसमें लेक्चर्स को सुनना जायज़ है। और आगे से क्या कहते हैं कि वो नॉलेज जो किसी मर्द के पास ना हो और कोई औरत उस पर नॉलेज दे रही हो, तो उसको सुनना हलाल है। और अगर आप उज़मा रूमी की वो वाली वीडियो जाके देखें तो उसमें भी वो वीडियोस को रेफ़र कर रही हैं कि फैसल उड़ाइश ने वीडियो बनाई है, इसने बनाई है, उसने बनाई, सबको रेफ़र कर रही हैं कि वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो उन चीज़ों पर पहले काम हुआ है, लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, मर्दों ने वीडियोस बनाई हुई, तो आपको क्या ज़रूरत थी वहाँ पर जाके कमेंट करने की? सिर्फ इसलिए कि वो लिबरल आंटी हैं इसलिए आप उनको सुनना हलाल है आपके लिए। और दूसरी साइड पे जो बापर्दा ख़वातीन हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो लेक्चर्स देती हैं, उनको सुनना हराम है। वाओ। अच्छा, उसके बाद जब पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक आए हुए थे तो वहाँ पे लाहौर में उनका जो एक सेशन हो रहा था, उसमें एक लड़के ने इस्लाम कबूल किया जो कि पहले क्रिश्चियन हुआ करता था।
और उसके सर पे किसी ने बंदूक नहीं रखी, उसने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया। लेकिन आपको तो पता है कि पाकिस्तान में देसी लिबरल्स हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं, और इंजीनियर साहब ने उन्हीं 2% के देसी लिबरल्स को खुश करने के लिए क्या बात की खुद देखिएगा। जिस तरीके से उन्होंने कलमा पढ़ाया, बिल्कुल धौंस और जबरदस्ती के साथ कलमा पढ़वाया उन्होंने, उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया इतनी पब्लिक की मौजूदगी के अंदर, और ये इंतहाई शर्मनाक एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। मैं दिली तौर पे बहुत इस एतबार से दुखी हूँ, और मैं इस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह ताला, जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं और उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उन्हें मजीद दावत हक पहुंचाने की तौफीक दे। लेकिन उनकी इस गलती के ऊपर मैं मुसलमानों की तरफ से, वो जो क्रिश्चियन भाई थे, उनसे मैं दिली तौर पर माजरत करता हूँ कि उन्होंने आपको ब्लैकमेल करके जिस तरीके से कलमा पढ़वाया, और आप बार बार उनसे कह रहे थे कि मैं सोचूंगा, मैं अपना टाइम लूंगा, लेकिन वो बिल्कुल तुले हुए थे। और फिर वहाँ जो पब्लिक थी वो भी चार्ज थी, उन्होंने भी नारे लगाने शुरू कर दिए, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। दीन कबूल करने के मामले में किसी के ऊपर कोई जबर नहीं, अल्लाह ताला ने हिदायत को गुमराही से अलग करके बयान कर दिया। तो सबसे पहले तो उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं, कोई ज़बरदस्ती उनसे ये नहीं बोला कि कलमा पढ़ो वरना तुम्हें मार देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। और जो आयत सुना रहे कि ला इकराह फिद्दीन, वो यहाँ पर लागू नहीं होती। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मैं उस क्रिश्चियन भाई से माफ़ी मांगता हूँ, हालांकि वो अब क्रिश्चियन नहीं है, उसने कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गया। आप किसी के दिल में झांक के नहीं देख सकते कि उसने सच्चाई के साथ दिल से इस्लाम कबूल किया कि नहीं। तो इसलिए जब उस बंदे ने कलमा पढ़ लिया तो हम उसको मुसलमान कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उस क्रिश्चियन भाई से माजरत तलब करते हैं। एक मुसलमान को जिसने कलमा पढ़ा हुआ है, आप उसको कह रहे हो क्रिश्चियन, मतलब आप उसको दायरा इस्लाम से ख़ारिज कर देते हो। और जब आप किसी इंसान को दायरा इस्लाम से ख़ारिज करो और वो मुसलमान हो, तो फिर क्या होता है ये आपको बेहतर पता होगा। लेकिन खैर, इन्होंने ये बात करनी थी क्योंकि इन्होंने अपने लिबरल दोस्तों को खुश करना था। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सैयद मुज़म्मिल की। सैयद मुज़म्मिल के भी फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, और वो क्यों आए तो आगे बात करेंगे। आई थिंक आप इंजीनियर की कुछ वीडियोस देखते हैं। मिर्ज़ा साहब को करते हैं फॉलो, मिर्ज़ा साहब आपको भी फॉलो करते हैं। हाँ, वो कमेंट्स वगैरह करते हैं। वो एक 3-4 लोगों ने ये भी एतराज़ किया हुआ था कि ये ऐसे लोगों की वीडियोज़ पे मिर्ज़ा साहब कमेंट करते हैं, इनका अपना सारा काम ख़राब हो रहा है इसलिए। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा? Well, I think he's forced to reform the internal menace of our religious elite basically। किसी हद तक जो मार्टिन लूथर वाला काम है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ नहीं रहना चाहिए उनको। क्यों अब जो है इस तरह की अपनी जान दे के क्या साबित होगा? कुछ भी नहीं होगा। इंजीनियर साहब वाली बातें तो नहीं कर सकते ना हम करेंगे तो हम तो बिल्कुल ही और इंजीनियर साहब भी बार बार उनके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर रहे होते हैं और मुज़म्मिल उसको पिन कर देता है। तो इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है, इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो यही है कि दोनों इस्लामी निज़ाम को अपोज़ करते हैं, दोनों नहीं चाहते कि मुल्क में शरीयत कायम हो। और ये आप सैयद मुज़म्मिल का क्लिप सुनिएगा, इसमें वो कह रहा है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम में पॉलिटिक्स के बारे में हर चीज़ है, निज़ाम के बारे में हर चीज़ मौजूद है, जिसमें वो ख़ुद कह रहा है कि जो नॉन मुस्लिम्स होंगे उनके साथ क्या सलूक हो, औरतों के मामलात कैसे हैंडल करेंगे, उसके अलावा टैक्स वगैरह के मामलात कैसे हैंडल करेंगे, सब कुछ इस्लामी रियासत के उसूलों में बताया गया है। लेकिन इसके बावजूद हम उसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुकी है। तो मतलब ये बंदा इकरार कर रहा है कि ये सब चीज़ें कुरान और सुन्नत में, कुरान और हदीस में मौजूद है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता क्योंकि ये मेरी अकल के मुताबिक ये चीज़ साबित नहीं होती। मतलब ये चीज़ मेरी अकल में फिट नहीं हो रही, इसलिए मैं इसको बोलूँगा कि ये आउटडेटेड हो चुकी है। ये कहना कि इस्लाम जो है वो रियासत को गवर्न करने की बात ही नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। कुछ मैं देखता हूँ कि हमारे सेकुलर दोस्त ये भी डिलूजनल हैं जो कहते हैं मदीना चार्टर कोई पढ़ लें तो वो एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें स्टेट के मामलात कैसे चलाने हैं, जिसमें ज्यूज मदीना के उनका क्या स्टेटस होगा, खवातीन का क्या स्टेटस होगा, इसके अलावा जो कैरावन्स मूव कर रहे हैं उनसे टैक्स कितना लेना है, तो वो सारी चीजें लिखी हुई थी। तो इसका मतलब यही है कि वो एक स्टेट को गवर्न करने की बात हो रही है। इफ यू वांट टू से कि पॉलिटिक्स को डाइवोर्स कर दें इस्लाम से, वो बहुत मुश्किल है। मैं इतना डिलूजनल नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि ऐसा भी एक वर्जन निकल आना चाहिए जिसमें सियासत की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा अपना नजरिया है। वो लोग अगर ये बात करते हैं करते रहें, लेकिन हम इसको अपोज इसलिए करते हैं कि ये रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो हमें तो चाहिए रिजल्ट, हमें जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें इंसानी हकूक चाहिए, इनफरादी हकूक चाहिए, लिबर्टी चाहिए और जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अगर और मिर्ज़ा साहब इस बंदे को प्रमोट करते हैं, हर उसकी दूसरी तीसरी वीडियो पर कमेंट किया होगा मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल गाइड यू, और बताइए क्या क्या वो जो उनका एक स्पेसिफिक कमेंट होता है। इसके अलावा शहजाद गयास उसकी भी तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं मिर्ज़ा साहब। हालांकि उस बंदे को अगर आप देखें तो हर इस्लामिक स्कॉलर का वो मजाक उड़ा रहा हो। ये लोग मौके की तलाश में होते हैं कि किस तरह इस्लाम का मजाक उड़ाएं, इस्लाम पर तनकीद करें। जो दियत वाला मामला है, जो कराची में लड़की का मामला हुआ था, उस पर भी उसने सारा के सारा ब्लेम डाल दिया इस्लाम के ऊपर। उसके अलावा अभी इसने एक वीडियो अपलोड की थी साहिल अदीम के ऊपर कि साहिल अदीम डर के भाग गया, ये वो, मतलब
एक किस्म की तोहमतें लगाई थी, हर तरह की तोहमत लगाई, मजाक उड़ाने की कोशिश की, तमस्खुर उड़ाया उस बंदे का। और मिर्ज़ा साहब ने नीचे कमेंट किया कि अफसोस साहिल ने कौम का सर झुका दिया और वो पाकिस्तान से भाग गए हैं। उसके बाद जब साहिल पाकिस्तान वापस आए तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जब उनको पता ही नहीं है। आपने किसी लिबरल की वीडियो, हालांकि उन्होंने पूरी देखी भी नहीं होगी, आई डोंट नो उनके पास इतना ज़्यादा वेला टाइम होता है कि वो उनकी वीडियोस देखते रहें। अब सोचने वाली बात यह कि उन्होंने शहजाद यार जैसे बंदे की वीडियो पे कमेंट किया। आपने तो देखी होगी उसकी वल्गैरिटी, उसकी लैंग्वेज, उसकी वो क्या क्या चीज़ें प्रमोट करता है। लड़का लड़की है, उन्होंने जहन में बना लिया कि हम निकाह करना चाहते हैं और एक दूसरे को कह दिया वो निकाह है। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो अपने आप को अगर निकाह में भी कंसिडर कर लें, ये कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल से सलाउद्दीन अयूबी के बाद इमरान खान ने सबसे ज्यादा युवतियों को चुन के शादी करके सदफ ने अपना दूध पिलाया शेरी को। और किसके ख़िलाफ़ बात थी? साहिल की। क्यों बात की? क्योंकि वो निज़ाम की बात करता है, क्योंकि वो एक स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है। वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को प्रमोट करता है जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और इसी से एक चीज़ याद आएगी, मैंने एक वीडियो बनाई थी ट्रेडिशनलिस्ट, फंडामेंटलिस्ट और मॉडर्निस्ट मुस्लिम पर, और वो वीडियो रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट से पहले की वीडियो थी। और अभी जब वो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक मुसलमानों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, वही जो मैंने उस वीडियो में बताई थी। मैंने 3 का बताया था और यहाँ पे एक लिबरलिज़म भी आया हुआ है। तो इसमें यही है कि वो लोग जो मॉडर्निस्ट और लिबरल मुसलमान होंगे उनको सपोर्ट करेंगे, और जो ट्रेडिशनलिस्ट और फंडामेंटलिस्ट होंगे उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर हम इन डेफिनेशन को फिट करें तो ये डेफिनेशन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे फिट उतरती है। इसके अलावा भी इनसे एक सवाल पूछा जा रहा था। एक बंदे ने सवाल किया कि सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म पे नॉलेज आपका बहुत अच्छा है। पहले तो ये बात ही गलत है, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ के अंदर, मैं प्रूव कर सकता हूँ इसको। और आगे इन्होंने पूछा कि अगर मैं इन चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं किससे सीख सकता हूँ? तो उन्होंने क्या बोला? डॉक्टर तैमूर लाल के पास जाओ। का सेकुलरिज्म और एथिज्म पर नॉलेज बहुत अच्छा है, मैं भी सीखना चाहता हूँ, कहाँ से सीखूं? आप हमारी वीडियो से ही सीख लें। बाकी अगर प्रॉपरली इन सारी चीजों को आप समझना चाहते हैं, सेकुलरिज्म को, सोशलिज्म को, कैपिटलिज्म को, तो मेरी नजर में तो उर्दू जुबान के अंदर एक ही बंदा ऐसा है कि जिन्होंने बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल से इन चीजों को समझाया है। और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि नॉलेज की हद तक आप जरूर यानी उनकी वीडियोस देखें। वो डॉक्टर तैमूर साहब हैं जिन्होंने मेरे साथ पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड की। अब अगर डॉक्टर तैमूर की बात करें तो वो भी इस्लाम की बहुत सी चीज़ों की मुखालफत करते हैं। ज़कात के बारे में उनकी क्या राय वो भी देख लीजिएगा, सूद के बारे में उनकी क्या राय वो भी देखें, उसके अलावा इस्लामी निज़ाम के बारे में उनकी क्या राय वो भी देखिएगा। बचपन से ये पढ़ाया जाता है कि इस्लाम का अपना मुनफरिद एक सियासी निज़ाम भी है और एक मुआशी निज़ाम भी है। इसलिए हम पर फर्ज बनता है हैसियत मुसलमान कि हम उसी निज़ाम के लिए जद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें। जब हम किसी से पूछते हैं कि ये जो मुआशी निज़ाम है इसका जिक्र कहाँ पर है, तो लोग हमें अक्सर ये रेफरेंसेस देते हैं। हमारे जो स्कॉलर्स अहबाब हैं वो यही समझते हैं कि जो टैक्सेशन सिस्टम है वही एक मुनफरिद इकोनॉमिक सिस्टम भी है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि जिस टैक्सेशन सिस्टम की वो बात कर रहे हैं वो भी दर हकीकत यूनिकली इस्लामिक नहीं। तो वो इन सब चीज़ों को अपोज करते हैं और आप एक बंदे को उनके पास भेज रहे हो जो कि लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म को प्रमोट करना चाहता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास अभी भी जो लोग आते हैं वो या तो नया दीन की तरफ आ रहे होते हैं या फिर वो बरेलवी थे, देवबंदी थे, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के, वो बाद में इल्मी किताबी हो गए, वो लोग इनके पास हैं जिनके पास कोई अच्छी नॉलेज नहीं है दीन की। तो जब आपको दीन की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी और आप उसको लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म सिखाने के लिए एक सेकुलर बंदे के पास भेजोगे तो वो उनका ब्रेन वॉश कर देगा। या तो ये होना कि आपको दीन की स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो हर बंदे को, उसके बाद वो क्रिटिकल एनालिसिस कर सके उन चीज़ों पर, उसको आप भेजें उनके पास। लेकिन एक बंदा उन चीज़ों पर क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकता, वो क्रिटिकली उन चीज़ों को नहीं देख सकता, तो जो चीज़ें वो बता रहा होगा वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए अगर आपने सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के ऊपर नॉलेज हासिल करनी है तो कैसर अहमद राजा के पास जाओ, मुफ्ती यासिर साहब के पास जाओ। लेकिन इंजीनियर साहब कभी भी उनके पास नहीं भेजेंगे, हालांकि वो लोग किसी भी फ़िरका वारियत को प्रमोट नहीं करते। कैसर अहमद राजा की वीडियोस देख लें, मुफ्ती यासिर की वीडियो देख लें, उन्होंने कभी भी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया। वो लोग खालिस लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म वगैरह के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, लोगों को मुल्हिद होने से बचा रहे हैं, इल्हाद से बचा रहे हैं बच्चों को। और ये साहब बार बार उन लोगों के पास लोगों को भेज रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी मुल्हिद के साथ कैसर अहमद राजा का मुनाजरा हुआ था, उसमें क्या कह रहे थे कि
उन मुल्हिद साहब के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और कैसर अहमद राजा उनको जवाब नहीं दे सके, इनकॉम्पिटेंट है, आप ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, आप जाएँ उनके पास। हालांकि कैसर अहमद राजा ने हर चीज़ का जवाब दिया था। इतने लोगों को दीन सिखा रहा है वो बंदा, जो लोग मुल्हिद होना चाह रहे हैं या हो चुके हैं उनको वापस इस्लाम के अंदर ला रहा है। और मिर्ज़ा साहब कम अज़ कम अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनको अपोज भी ना करें। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और देसी लिबरल्स का जो प्यार है उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न यही है कि दोनों में जो सबसे ज़्यादा सिमिलर चीज़ है वो यही है कि दोनों निज़ाम की मुखालफत करते हैं, दोनों नहीं चाहते कि निज़ाम आए। अब लिबरल्स की तरफ से बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि निज़ाम किसका होगा, बरेलवी का होगा, देवबंदी का होगा, या इन फ़िरका वाराना चीज़ों में फंसा के कहते हैं कि निज़ाम नहीं होना चाहिए। और इसका जवाब भी बहुत से लोग दे चुके हैं। इवन डॉक्टर इसरार ने कहा था कि डिफरेंट सेक्ट्स के जो उलमा थे, अहले देवबंदी, बरेलवी, शिया, तमाम मकातिब वगैरह के उलमा, उन्होंने पूरा लिख के दिया था कि ये चीज़ें इनमें हमारा इत्तेफाक है, आप ये चीज़ें नाफिज कर दो, जिस तरह सूद हो गया या दूसरी चीज़ें, पर्दा वगैरह। तो बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक है, तो जिन चीज़ों पर इत्तेफाक होगा उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा इंजीनियर साहब की एक इन्फीरियर साइकोलॉजी है कि उनको लगता है कि जो देसी लिबरल्स कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हालांकि उनके पास टके की नॉलेज नहीं है। मतलब तैमूर लाल और हूद भाई, इन लोगों को मैंने नहीं सुना इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सैयद मुज़म्मिल हो गया, शहजाद यासिन को मैंने देखा है, करीब से देखा है। इनके पास कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, सिर्फ इन्होंने 2-3 बुक्स पढ़ी होती हैं और वही जो इन्फॉर्मेशन है इनके पास, ठीक है, जो बुक्स से इन्फॉर्मेशन इनको मिलती है वो आके बता देते हैं। और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बड़ा फ़र्क होता है। नॉलेज होती है कि आप किसी चीज़ को किस लेवल तक जाके देख सकते हैं, उसके अंदर छुपी हुई चीज़ों को ढूंढते हैं। इन्फॉर्मेशन तो यही होती है कि मैंने यहाँ से पढ़ा और यहाँ पे आके सुना दिया। जब अमेरिका 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता था तो इंजीनियर साहब भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते थे, 2 स्टेट सोल्यूशन। और अब जब ट्रम्प कह रहा है कि हमने गज़ा को खाली करवा के दूसरे अरब ममालिक में उन लोगों को शिफ्ट करना है, तो इंजीनियर साहब भी यही बात कर रहे हैं। सोचें किस किस्म की डिफीटेड और इन्फीरियर साइकोलॉजी है कि जो वो कहेंगे हम मान लेंगे। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है कि ट्रम्प ने पहले खुद इजराइल के ज़रिए फ़लस्तीन को तबाह करवाया, खुद उसको सपोर्ट करता रहा, जो फंड्स रुके हुए थे वो भी जारी करवाए, और बाद में कह रहा है कि हम गज़ा के लोगों के हमदर्द हैं, हम उनको वहाँ से निकालेंगे। एक बच्चा समझ सकता है किस तरह के मुनाफिक लोग हैं, कौन सी गेम खेल रहे हैं। तेरी मिर्ज़ा साहब उनको फॉलो कर रहे हैं। सारी ज़िंदगी हुसैन करते रहे, लेकिन जब खड़े होने की बारी आई तो यजीद के पैरोकार बन गए। इंजीनियर साहब हमेशा नाम देते हैं मौलाना मौदूदी का, डॉक्टर इसरार का, मौलाना इसहाक, शेख ज़ुबैर अली ज़हिया। सोचें इनमें से अगर एक भी कोई आज जिंदा होता ना तो इंजीनियर साहब को कभी भी ना छोड़ते। बातें तुम मौलाना मौदूदी की करते हो, डॉक्टर इसरार की करते हो, मौलाना इसहाक की करते हो और शेख ज़ुबैर अली ज़हिया की करते हो, और फॉलो तुम करते हो किसको? नेतन्याहू को, डोनाल्ड ट्रंप को। उसके अलावा ये दावा करते हैं कि वो मौलाना मौदूदी, डॉक्टर इसरार और मौलाना इसहाक के स्टूडेंट है। इवन मौलाना इसहाक के जो उनके साथ ही रहते थे ब्रदर काशिफ अली, तो उन्होंने ख़ुद बोला है कि इंजीनियर साहब कोई स्टूडेंट नहीं है मौलाना इसहाक के। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें इन दोनों की राय में डिफरेंस है, लेकिन खैर राय में डिफरेंस तो उस्ताद और शागिर्द की भी हो सकती है, लेकिन मौलाना इसहाक का जो मेन फोकस रहा है वो निज़ाम के ऊपर ही रहा है। इसी तरह मौलाना मौदूदी का भी मेन फोकस निज़ाम के ऊपर है। तज़किया वगैरह के बारे में भी बात की है, फ़िक़ी मसाइल के बारे में भी बात की है, लेकिन जो मेन गोल था, जो मेन फोकस था उन लोगों का, वो निज़ाम के बारे में हुआ करता था। डॉक्टर इसरार का भी यही था। लेकिन इंजीनियर साहब तो निज़ाम की मुखालफत करते हैं, तो फिर ये ख़ुद को इन लोगों का स्टूडेंट क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि वो इन लोगों के नाम के पीछे छुपना चाहते हैं कि इन्होंने भी फ़िरका वाहियत के ख़िलाफ़ काम किया, मैं भी फ़िरका वाहियत के ख़िलाफ़ काम करूँगा, ताकि ऐसा फ़ील करवा सकें कि मैं भी उन्हीं के कबीले में से हूँ। हालांकि आप उनके कबीले में से नहीं हैं। उन लोगों में और आप में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल के बारे में जो उन्होंने बात की है, आयरन डोम, हफ़ीज़ुल्लाह के बारे में जो बात की, और इसके अलावा बाइकआउट वगैरह पर इनका जो मौक़िफ़ है, उसको मैंने पिछली वीडियो में एक काउंटर किया था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हो।